प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं कुलभूषण सैनी आप सभी का केवी बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था भ्रूण कोश के विकास, भ्रूण के विकास, और ये दोनों जो विकास हैं बेटा वो निषेचन का परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? निषेचन के बाद ही आवृतबीजी पादपों में भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण कोश एंडोस्पर्म का क्या होता है? विकास होता है। ठीक, अब सुनो, जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, क्या हो जाती है? निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो पुष्प में क्या परिवर्तन होते हैं? पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और उस पुष्प के कौन से भाग किस संरचना में रूपांतरित होते हैं, आज उनके बारे में अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। देखो बेटा, आज पढ़ेंगे अपन बीज के विकास के बारे में। किसके बारे में? कि बीज का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद फल के विकास के बारे में। ओके, सबसे पहले बात करते हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ सीड। डेवलपमेंट ऑफ सीड, बीज। देखो, जो बीज है वो क्या है बेटा? जो बीज है, जो सीड होता है, एक माइक्रो प्लांट होता है। क्या होता है? एक सूक्ष्म पादप होता है। क्या होता है बेटा? सूक्ष्म पादप होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस बीज में उसी जाति के पादप, संपूर्ण पादप को बनाने की आनुवंशिक सूचना क्या होती है? निहित होती है। जैसे छोटा सा ये बीज है, मान लिया ये बरगद का है। किसका है बेटा? ये बरगद का बीज है, ये छोटा सा, और इस बीज में एक बहुत बड़े विशालकाय पादप को बनाने की आनुवंशिक सूचना क्या होती है? निहित होती है। ठीक, अब देखो, जो निषेचन के बाद आपको पता है जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? वो जो बेटा निषेचन होता है वो कहाँ होता है? भ्रूण कोश में होता है। कहाँ होता है? भ्रूण कोश में होता है। ये है भ्रूण कोश। इसमें एक बीजांड द्वार की ओर एक अंड कोशिका और दो बेटा क्या होती हैं? सहायक कोशिका होती है ना। और बीच में क्या होता है? द्वितीयक केंद्रक होता है। और निभाग की ओर क्या होती है? प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये है भ्रूण कोश। और मैं ये बात करूं, ये भ्रूण कोश कहाँ होता है बेटा? ये जो भ्रूण कोश है वो होता है बीजांड में। किसमें होता है? ये जो भ्रूण कोश है वो बीजांड में स्थित होता है। किसमें स्थित होता है? ये बीजांड में स्थित होता है। और जो बीजांड है बेटा वो कहाँ स्थित होता है? जो बीजांड है वो कहाँ स्थित होता है? अंडाशय में स्थित होते हैं। ओवेरी में अनेक गोल या अंडाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा? बीजांड कहते हैं। इनको गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। ठीक, निषेचन अंदर होता है। जब निषेचन हो जाता है तो ये जो बीजांड है क्या है बेटा? जो बीजांड है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित तो हो जाता है। अर्थात जो बीजांड, जिसे अपन क्या कहते हैं? ओव्यूल, वो किस में परिवर्तित होता है बेटा? सीड में, बीज में क्या होता है? परिवर्तित होता है। कब होता है? निषेचन के बाद। किसके बाद बेटा? निषेचन के बाद। कह सकते हैं अपन निषेचित बीजांड को। किसको? जो निषेचित बीजांड है, निषेचित जो बीजांड है उसे क्या कहते हैं? बीज कहते हैं, सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। निषेचित बीजांड क्या कहलाता है बेटा? बीज कहलाता है। जितने भी अब ये जो बीजांड है मैंने आपको बताया बेटा किस में होते हैं? अंडाशय में होते हैं, ओवेरी में होते हैं। किस में होते हैं? ओवेरी भी निषेचित होने के बाद या निषेचन के बाद किस में बेटा? ये किस में परिवर्तित हो जाती है?
फ्रूट में, फल में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसके विकास के बारे में अपन बीज के विकास के बाद पढ़ेंगे। ओके, अब सुनो, ये मैंने आपको एक बीजांड बनाया है। क्या बनाया है बेटा, बीजांड। और निषेचित होने के बाद ये जो बीजांड है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। देखो ये वाला जो भाग है आपको दिख रहा है, ये क्या है बेटा, बीजांड ग्रंथ फ्यूनिकल। ठीक, ये वाला भाग आपको दिख रहा है, ये क्या है बेटा, हाइलम नाभिका या नाभिको, हाइलम। और ये वाला भाग ये आपको दिख रहा है, सॉरी, ये वाला भाग ये क्या है, बीजांड द्वार। क्या है बेटा, बीजांड द्वार। क्या है ये, बीजांड द्वार। ठीक, अब ये है भ्रूणकोश, इसके अंदर बेटा ये है अंडकोशिका। क्या है ये, अंडकोशिका। और ये दोनों क्या हैं, सहायक या सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल। ठीक, ये क्या है, ये वाला है क्या बेटा, ये है, बताओ क्या है, द्वितीयक केंद्रक। क्या है, द्वितीयक केंद्रक। और ये आपको दिख रहे हैं, ये तो है बेटा बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण। और ये अंदर वाला क्या है, इनर इंटेग्यूमेंट, अंतः अध्यावरण। ठीक, ये बात। और ये आपको दिख रही है, ये क्या है, प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिका, प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिका। और ये वाला जो भाग है यहाँ पर, इसमें क्या होता है बेटा, बीजांडकाएं, होता नहीं होता यहाँ पर मृदुत्कीय कोशिकाएं। और ऊपर वाला जो भाग है वो बेटा क्या कहलाता है, चैलेजा निभाग कहलाता है। ठीक है, ये क्या है बेटा, बीजांडकाएं। क्या है ये, बीजांडकाएं, नेशुलस। और ये रचना आपको दिख रही है, क्या है, रेफे। मैंने आपको एक बीजांड का चित्र बना दिया। किसका, बीजांड की संरचना है बेटा, ये बीजांड का चित्र है। अब जब निषेचन हो जाता है तो ये पूरा का पूरा किसमें परिवर्तित होता है, बीज में। स्वाभाविक है इसके भाग भी किसी ना किसी संरचना में, उस बीज की संरचना में क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं। सुनिए कैसे कैसे रूपांतरित होते हैं बेटा। देखो जो निभाग है, क्या है, जो निभाग होता है वो क्या हो जाता है बेटा, ये अपहासित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपहासित। ये बीज की किसी भी रचना का निर्माण नहीं करता। ठीक, ये बीज की किसी भी रचना का क्या नहीं करता, निर्माण नहीं करता है। जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं वो भी प्राय बेटा क्या हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं, अपहासित तो हो जाती हैं। ये भी किसी रचना का निर्माण नहीं करती। समझ में आया। अब जो द्वितीयक केंद्रक है बेटा, आपको पता है जो एक नरयुग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ता है। अब जब इसके साथ जुड़ जाता है तो उसको अपन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप अपन को क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। क्या बनता है बेटा, एंडोस्पर्म का क्या होता है, निर्माण होता है। एंडोस्पर्म आप जानते हो एक संचय ऊतक है जिसमें भोज्य पदार्थों का क्या होता है, संचय होता है। ठीक है ना, जो परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। अब इधर देखिए, ये क्या है बेटा, बाह्य अध्यावरण। और ये बाह्य अध्यावरण वो बाह्य बीज चोल का, किसका बेटा, बाह्य बीज चोल, जिसे अपन कहते हैं टेस्टा। क्या कहते हैं, हिंदी में लिख देता हूं, टेस्टा।
टेस्टा। और जो अंत्य अध्यावरण है वो बेटा अंत है बीजचोल का। किसका? अंत है बीजचोल का, जिसे अपन कहते हैं टैगमन। इनका निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बाह्य अध्यावरण, बाह्य बीजचोल टेस्टा, अंत्य अध्यावरण, अंत्य बीजचोल टैगमन का क्या करता है? निर्माण करता है। अब इन दोनों को देखो, जो बीजांड है बेटा वो एक अध्यावरणीय भी होते हैं और द्वि अध्यावरणीय भी क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। ठीक है। और ये दोनों मिलकर चाहे एक हो चाहे दो हो, दोनों ही क्या कहलाते हैं बेटा? बीजचोल कहलाते हैं, सीड कोट कहलाते हैं, बीजावरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? बीजावरण, सीड कोट। जो बीज का छिलका होता है ना, बीज का छिलका, जैसे कि आप चने का छिलका देखा होगा अपने, मटमैले भूरे रंग का होता है। मटर का देखा होगा अपने बीज का छिलका, ठीक है ना। मूंगफली का देखा होगा मटमैले रंग का होता है, बहुत पतला होता है ना बीज का छिलका। बादाम का देखा होगा अपने ना, आसानी से हटता भी नहीं है, भिगोने के बाद वो हटता है। वो बेटा क्या होता है? बीजचोल बीजावरण होता है। ओके। बीजचोल का निर्माण किससे होता है? टैगमन व टेस्टा से। बाह्य बीजचोल अंत्य बीजचोल से होता है। बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरणों से होता है। अब देखो, ये जो अंड कोशिका है क्या है बेटा? मादा युग्मक है अंड कोशिका, इसके साथ नर युग्मक संलित होता है और ये किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। एम्ब्रियो का क्या करता है बेटा? निर्माण करता है। ठीक। इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। देखो, भ्रूण पोष के विकास के बारे में पढ़ चुके हैं और भ्रूण के विकास के बारे में अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसके? बीज की। अगर ये नहीं हो, अगर बीज में बेटा भ्रूण नहीं हो या भ्रूण नष्ट हो जाए तो वो बीज नहीं होगा, वो दाना कहलाएगा, ग्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रेन। क्योंकि उस ग्रेन में, ग्रेन क्या है बेटा? ग्रेन में नवोद्भिद को बनाने की क्या नहीं होती? क्षमता नहीं होती। एक नए पादप को बनाने की बेटा क्या नहीं होती? क्षमता नहीं होती। जैसे मान लिया चने हैं, एक तो आपने चने के बीज लिए, वो खेतों में डाल दिए, अनुकूल समय आने पर वो अंकुरित होते हैं, पादप का निर्माण करते हैं। अब उनमें से कुछ चने अलग रख लिए आपने, उनको बॉईल कीजिए आप, ठीक है ना। 3 सीटी ले लीजिए कुकर में, उसके बाद उनको खेत में डालिए, वो कभी भी नए पादप का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उच्च तापमान को देकर क्या कर दिया? उनके भ्रूण को क्या कर दिया बेटा? नष्ट कर दिया। ठीक। अब देखो, जो सहायक कोशिका होती है, क्या होती है? ये जो सहायक कोशिका होती हैं, ये भी बेटा क्या हो जाती हैं? अपहासित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अपहासित हो जाती हैं। और जो बीजांड द्वार है वो बेटा बीज छिद्र का निर्माण करता है। किसका? देखो, बीज छिद्र कुछ बीजों में स्पष्ट रूप से दिख जाता है, कुछ में नहीं दिखता। अब चना है उसमें दिख जाता है, अब बादाम में देखने लगो तो नहीं दिखता बेटा, है ना। मूंगफली में आप देखने लगो तो आपको आसानी से नहीं दिखेगा, लेकिन चने में देखो तो आपको बीज छिद्र आसानी से दिख जाता है। हाइलम के पास होता है, गुंडी सी होती है, उसके पास छोटा सा छिद्र होता है। ठीक। अब जो नाभिका है ना, ये भी प्राय क्या हो जाती है बेटा? ये एक संरचना, जैसे कि चिन्ह जैसी संरचना का क्या करती है? निर्माण करती है। उसे ही अपन क्या कहते हैं? नाभिक, है ना, नाभिका। अब ये जो बीजांड व्रंत है, क्या है बेटा? जो बीजांड व्रंत है वो निर्माण करता है बीज व्रंत का। मटर में देखा होगा, जब मटर की फली को खोलते हो आप, जो बीज होते हैं वो एक छोटी सी तंतुनुमा रचना से जुड़े हुए होते हैं, देखा है ना। अब वो जो तंतुनुमा रचना है वो बेटा क्या होती है? बीज व्रंत होती है। क्या होती है? बीज व्रंत होती है। अब देखो, ये बीजांड का है, क्या? बीजांड का है। और जो रेफे होते हैं, देखो जो बीजांड का है, या तो क्या हो जाता है?
अपहासित हो जाता है, या फिर ये परिभ्रूणपोष का निर्माण करता है बेटा। किसका करता है? परिभ्रूणपोष। और जो परिभ्रूणपोष है वो काली मिर्च में पाया जाता है ना। अगर अपहासित नहीं हुआ तो एक लेयर के रूप में होता है, और वो लेयर क्या कहलाती है बेटा? परिभ्रूणपोष कहलाती है। रेफे भी क्या हो जाती है? परिपक्व हो जाती है, किसी विशिष्ट रचना का निर्माण नहीं करती। ठीक, ये मैंने आपको बीज के विकास के बारे में बताया। अब देखो बेटा, जो नाभिक है, जो बीजांडकाय है, रेफे है ना, कौन कौन सा? जो निभाग चैलेजा है, नेशुलस बीजांडकाय है, जो रेफे है, कोई विशेष रचना स्पष्ट नहीं करते। लेकिन जब निषेचन हो जाता है और बीज परिपक्व होता है तो ये भाग भी क्या हो जाते हैं बेटा? परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मिटा दूं? सुनो बेटा, आपको मैंने बता दिया जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो गया। उस बीजांड के कौन कौन से भाग उस बीज की कौन कौन सी संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक, देखो आपको मैंने अभी बताया था कि जो बीजांडकाय है, बीजांडकाय नेशुलस जो बीजांडकाय है, अधिकांशतः भ्रूणपोष के निर्माण के दौरान इसका उपभोग हो जाता है। लेकिन कुछ पादपों में ये जो बीजांडकाय है, कुछ पादपों में जो बीजांडकाय है, बीजांडकाय भ्रूणपोष एंडोस्पर्म के चारों ओर, किसके ओर? एंडोस्पर्म के चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है। किसके रूप में बेटा? पतली थिन लेयर के रूप में, पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है। देखो जो बीजांडकाय है प्राय क्या हो जाता है बेटा? डिजेनरेट हो जाता है, अपहासित हो जाता है। लेकिन कुछ पादपों में, बताऊंगा कौन सा पादप है वो, कुछ पादपों में बेटा ये जो बीजांडकाय है वो अपहासित नहीं होता। निषेचन होने के बाद बीज के बनने के दौरान ये बेटा भ्रूणपोष के जो एंडोस्पर्म होता है उसके चारों ओर एक पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है। ठीक, अब जब ये पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है तो इसे बेटा क्या कहते हैं? अपन इसे कहते हैं बेटा परिभ्रूणपोष। क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पेरिस्पर्म कहते हैं। और ये जो पेरिस्पर्म है वो बेटा काली मिर्च में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? काली मिर्च में। यदि अपन इसके उदाहरण की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? काली मिर्च। ब्लैक पेपर में क्या होता है? क्या पाया जाता है बेटा? परिभ्रूणपोष पाया जाता है ना। पूछा जा सकता है परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं, पेरिस्पर्म किसे कहते हैं। आपको बताना है कुछ बीजों में जो बीजांडकाय होता है वो भ्रूणपोष के चारों ओर पतली
परत के रूप में व्यवस्थित हो जाता है या शेष रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म परिभ्रूणपोष कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, काली मिर्च बताया। ठीक है बेटा, अब देखो आगे और बात करते हैं अपन। कुछ पौधों के बीज है ना, में जो बीजांड जो कुछ पौधों के जो बीज हैं ना, स्थिति बता रहा हूं आपको बेटा। वैसे तो पूरा ही जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित होता है, लेकिन उसके बाहर की कुछ रचनाएं स्पष्ट कुछ अलग रचनाएं बन जाती हैं, और अलग रचनाओं के आधार पर उनके क्या रख दिए गए बेटा, अलग नाम रख दिए गए। देखो जो बीजांड है वो आपको पता है वो किस में परिवर्तित होता है, बीज में। लेकिन कुछ पादपों में बीजांड के चारों ओर, किस में बेटा, बीजांड के चारों ओर मार्शल फ्लैशी आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कुछ पौधों के बीजों में बीजांड के चारों ओर मार्शल आवरण पाया जाता है, और उस मार्शल आवरण को, किसको, उस फ्लैशी आवरण को, वो जो कहाँ है बेटा, फ्लैशी तो और भी हो सकते हैं लेकिन कहाँ है, बीजांड के चारों ओर है ना, बीज के बाहर है, उसको बेटा अपन कहते हैं एरिल। क्या कहते हैं, बीजांड के चारों ओर जो क्या होता है, मार्शल आवरण होता है, वो क्या कहलाता है, एरिल कहलाता है। और ये जो एरिल है बेटा वो किस में होता है, अगर इसके उदाहरण की ये बात करें, वो किस में होता है, लीची में होता है। लीची में खाने योग्य भाग, लीची में खाने योग्य भाग क्या होता है, एरिल होता है। ठीक है बेटा, लीची में खाने योग्य भाग क्या होता है, एरिल होता है। क्लियर। अब चलो अब और बात करते हैं और लेते हैं ऐसे टर्म्स। एक और यहीं ले लेता हूं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बेटा, कुछ पादप कुल है वो है U4BAC। क्या है, U4BAC। U4BAC के कुछ पादपों में, किसमें, U4BAC कुल के कुछ पादपों में जो बीजांड है, और बीजांड में बीजांड द्वार है ना, बीजांड द्वार वाले छोर पर, किस पर बेटा, बीजांड द्वार वाले छोर पर एक सफेद रंग की रचना पाई जाती है। छोर पर एक सफेद रंग की क्या होती है बेटा, रचना होती है। क्या होती है, रचना पाई जाती है। और उस रचना को, जो कैसे रंग की है, बीजांड द्वार के छोर पर एक सफेद रंग की रचना होती है, उस रचना को अपन कैरंकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैरंकल कहते हैं। कैरंकल कौन से कुल के पादपों में, U4BAC के पादपों में पाई जाती है। और यदि अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, कभी आपने अरंडी देखी है, रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस, कभी आपने अंडी के बीज देखे हैं, अरंडी के, और बीजों के उस कोने पर बेटा क्या होती है, एक सफ़ेद रंग की रचना होती है। वो वास्तव में जहरीली रचना होती है, उसको कभी भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, वो क्या होती है, उसमें टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, मैंने आपको ये टर्म्स बताए, बीजांड का है ना, परिभ्रूणपोष, एरिल और क्या, कैरंकल। बेटा इनसे संबंधित एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे और बताऊंगा।
ठीक है, मिटा दूं। सुनो बेटा, अधिकांश एक बीज पत्री पादप, कौन सी पादप? अधिकांश मोनोकॉट, जो एक बीज पत्री है ना, सभी में तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके मोस्टली जो एक बीज पत्री पादप हैं उनके बीजांड द्वारी सिरे पर, किस पर बेटा? बीजांड द्वार माइक्रोपाइल एंड बीजांड द्वारी या बीजांड द्वार वाले छोर पर एक प्लग नुमा रचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? प्लग नुमा रचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लग नुमा रचना पाई जाती है। और उस प्लग नुमा रचना को, किसको? उस प्लग नुमा रचना को अपन कहते हैं ओपरकुलम। क्या कहते हैं? ओपरकुलम कहते हैं। ठीक, ओपरकुलम बेटा किसमें पाया जाता है? अधिकांशतः एक बीज पत्रियों में पाया जाता है। ये ओपरकुलम क्या है? एक प्लग नुमा रचना है जो बीजांड द्वार वाले सिरे पर क्या होती है बेटा? स्थित होती है। ठीक है, मैंने आपको परिभ्रूण पोष बताया, क्या बताया? एरिल बताया ना, कैरंकल बताया, और बेटा ओपरकुलम, ये इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन, एक एक नंबर की इनकी डेफिनेशन या एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका था बीज, उसके विभिन्न रचनाओं के बारे में बात की। अब देखो बेटा, भ्रूणपोष की स्थिति के आधार पर, एंडोस्पर्म की स्थिति के आधार पर जो बीज होते हैं उनको अपन दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? बीजों को दो भागों में, किसके आधार पर? भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ सीड, बीजों के प्रकार, और इन बीजों के प्रकारों को बेटा अपन दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर बांटते हैं? भ्रूणपोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर। बेटा जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता, दो स्थिति होनी, या तो होगा या नहीं होगा। जिनमें बेटा क्या नहीं होता? भ्रूणपोष नहीं होता, वो क्या कहलाएंगे? अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनियस या गैर एल्बुमिनियस बीज। अब बेटा जिनमें है ना बीज विकास के दौरान भ्रूणपोष भी, भ्रूण परिवर्धन के बावजूद भी भ्रूणपोष शेष रह जाता है, वो क्या कहलाएंगे? इसके जस्ट अपोजिट कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे बेटा? भ्रूणपोषी या एल्बुमिनियस क्या कहलाते हैं? सीड कहलाते हैं।
ठीक है ना, इसको अपन नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनियस क्या कहलाते हैं? ये सीड वो क्या कहलाएंगे? एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनियस क्या कहलाते हैं? सीड कहलाते हैं। अब बात करते हैं इनको कैसे डिफाइन करोगे। देखो बेटा, जो भ्रूणपोष है, ये जो एंडोस्पर्म है, आपको मैंने बताया एक संचयी ऊतक है जिसमें किसका संचय होता है? भोजन का। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के रूप में होता है। और इसका जो मुख्य कार्य है बेटा वो होता है परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इसके कार्य की बात करें अपन, एंडोस्पर्म का जो कार्य है वो बेटा क्या है? परिवर्धित हो रहे भ्रूण को क्या करना? पोषण प्रदान करना। बिना पोषण के भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता। ठीक है, अब इधर आ जाओ। देखो बेटा, ये वो बीज हैं, ये कौन से? अभ्रूणपोषी वे बीज हैं जिनमें भ्रूण परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपभोग कर लिया जाता है। अभ्रूणपोषी किसे कहते हैं या अभ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं? वे बीज जिनमें भ्रूण के परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का क्या कर लिया जाता है बेटा? उपभोग कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। अर्थात उनमें क्या नहीं होता बेटा? एंडोस्पर्म नहीं होता। और उनमें जो भोजन है वो कहाँ संचित होता है? बीज पत्रों में संचित होता है। किसमें संचित होता है? बीज पत्रों में संचित होता है। ऐसे बीज क्या कहलाते हैं बेटा? अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। वे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का उपयोग या उपभोग कर लिया जाता है। क्या कहलाते हैं? अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। अर्थात ये जो इनके परिपक्व बीज हैं, ये परिपक्व जो बीज हैं वो बेटा कैसे रहित होते हैं? भ्रूणपोष रहित होते हैं। ठीक, ऐसे भी जिनमें भ्रूण परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपभोग कर लिया जाता है या जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। अब बात करें कि इनमें भोजन कहाँ संचित रहता है फिर, क्योंकि वो बीज हैं और बीजों को अपन भोजन के रूप में काम में लेते हैं बेटा, जिनमें अगर ये भ्रूणपोष नहीं होगा तो फिर किस काम के? ठीक है ना। इनमें जो भोजन होता है बेटा वो बीज पत्रों में संचित रहता है। जो भोजन है या जो भोज्य पदार्थ है, भोजन किसमें बेटा? बीज पत्रों में, कोटिलिडॉन्स में क्या होता है? संचित होता है।
बीज पत्रों में क्या होता है, संचित होता है। उदाहरण करें, उदाहरणों की बात करें, इसके एग्जाम्पल बताओ आप। जैसे मटर है, क्या है, मटर है, मूंगफली है, चना है, क्या है, चना। ये सब बीज कैसे हैं बेटा, अभ्रूणपोषी। कैसे हैं, अभ्रूणपोषी क्या है, ये बीज हैं। अब इधर आ जाओ, इसका जस्ट अपोजिट, किसका, अभ्रूणपोषी का बेटा जस्ट क्या है, अपोजिट। क्या होगा, भ्रूणपोषी, कि वे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्धन के बावजूद भी कुछ भ्रूणपोष शेष रह जाता है, अर्थात संपूर्ण भ्रूणपोष का उपभोग या उपयोग नहीं किया जाता, वो बीज क्या कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, भ्रूणपोषी कहलाते हैं। लिख रहा हूं यहां पर, वे बीज जिनमें भ्रूण परिवर्धन के बावजूद भ्रूण परिवर्धन के बाद भी भ्रूणपोष शेष रह जाता है, शेष रह जाता है, क्या कहलाते हैं बेटा, भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। अर्थात भ्रूणपोषी बीज वे बीज हैं बेटा जिनमें भ्रूण का परिवर्धन भी हो जाता है और भ्रूणपोष पूरा खर्च भी नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। ये अधिकांशतः बेटा एक बीज पत्रियों में पाए जाते हैं, लेकिन द्विबीज पत्रियों में भी ये होते हैं। जैसे एग्जाम्पलों की बात करें अपन, किसकी, अगर इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो जैसे बाजरा है, क्या है बेटा, बाजरा है। इसके अलावा मक्का है, क्या है, मक्का। ये तो हो गए एक बीज पत्री, है ना। अगर अपन किसकी बात करें, अरंडी की बात करें, अरंडी की रेसिनस कम्युनिस, उसके भी बीज कैसे होते हैं बेटा, भ्रूणपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं। यहाँ पर आपका ये बीज का जो टॉपिक है बेटा, जो बीज का विकास है वो क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक, एक बार आपका स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से मिटा दूं। अब बात करते हैं फल के विकास के बारे में। किसके विकास के बारे में बेटा, फल के विकास के बारे में। और आपको मैंने अभी बताया था जो फल का जो विकास होता है, किसका, फल का विकास, कि फल का निर्माण कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फल का विकास बेटा निषेचन के बाद होता है। किसके बाद होता है, प्राकृतिक रूप से जो फल बनते हैं या परिपक्व होते हैं बेटा, वो किसके बाद होते हैं, निषेचन के बाद होते हैं। जो अंडाशय है, जो ओवेरी होती है, क्या है, अंडाशय, जो ओवेरी है वो निषेचन के बाद, किसके बाद बेटा, निषेचन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद किसमें परिवर्तित हो जाता है, हो जाती है बेटा, वो हो जाती है फल में। किसमें बेटा, फ्रूट में। देखो पुष्प, अगर मैं बात करूं आपसे, जो फल का विकास होता है बेटा वो मादा पुष्प से होता है या द्विलिंगी से होता है। नर पुष्प से कभी भी फल का विकास नहीं होता, क्योंकि जो नर पुष्प है वो बेटा उसमें क्या नहीं होती, क्या नहीं होती बताओ, गाइनोशियम नहीं होती। गाइनोशियम नहीं है तो ओवेरी नहीं होगी और फल का विकास नहीं होगा। ठीक, अब जो अंडाशय के ऊपर एक भित्ति होती है, ओवेरी वॉल होती है, जो अंडाशय भित्ति है, क्या है बेटा, ओवेरी वॉल, ओवेरी वॉल। ये बेटा ये भी निषेचन के बाद
किसके रूप में? फल भित्ति के रूप में। किसके रूप में बेटा? फल भित्ति। फल भित्ति जिसे अपन क्या कहते हैं? पेरिकार्प। और फल भित्ति का दूसरा नाम है जिसे अपन सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? छिलका। क्या बेटा? छिलका में क्या होती है? परिवर्तित तो होती है। मैं आपको एक पुष्प का चित्र बना रहा हूं, देखो फल का विकास कैसे होता है। ये आपको दिख रहा होगा मैं क्या बना रहा हूं बेटा? ये पुष्पासन। ये क्या है बताओ? ये पुष्पासन है और इस पर बेटा क्या लगे होते हैं? ये होते हैं नहीं होते बताओ? ये क्या है? पुमंग, जिसकी इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती है। होती है ना बेटा? और इसके बाहर होता है क्या? दलपुंज। और दलपुंज के बाहर क्या होता है बेटा? बाह्य दलपुंज। ये मैंने एक प्रारूपिक पुष्प बनाया। क्या बनाया? प्रारूपिक पुष्प। ये आपको पता है ये क्या है बेटा? देखो इसमें गोल गोल जो रचनाएं होती हैं वो तो आपको पता है बीजांड होती हैं। वो किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? किसमें बेटा? ये है आपका अंडाशय। क्या है? अंडाशय। और ये जो गोल गोल रचना है वो बेटा है बीजांड। वो किसमें परिवर्तित हो गए? बीज में। किसमें परिवर्तित हो गए? बीज में क्या हो जाते हैं बेटा? परिवर्तित हो जाते हैं। अब सुनो, जब निषेचन हो जाता है, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, बीजांड बीज में परिवर्तित या परिवर्तित हो जाते हैं। तो बेटा देखो ये भाग, कौन सा भाग? ये भाग वर्तिका एवं वर्तिकाग्र क्या हो जाती हैं? सूख कर जड़ जाती हैं। सूख जाती हैं। सूख कर क्या हो जाती हैं? झड़ जाती हैं। ओके। ये भाग भी कौन से भाग बेटा? ये भाग क्या है? ये भी बेटा क्या होते हैं? सूख कर झड़ जाते हैं। पुंकेसर। पुंकेसर बेटा सूख के झड़ जाते हैं। अगर द्विलिंगी है तो सूख के झड़ जाएंगे और एक लिंगी है तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना बेटा? अब सुनो क्या बचा? एक तो अपने पास पुष्पासन। क्या बचा? पुष्पासन। और एक क्या बेटा? बाह्य दल। और एक क्या है? दल। ठीक। अधिकांशतः मोस्टली ये तीनों भाग भी कौन से बेटा? दलपुंज, बाह्य दलपुंज और जो पुष्पासन है वो भी सूख कर क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। और केवल अंडाशय से किसका विकास होता है? यदि केवल अंडाशय से फल का क्या होता है बेटा? विकास होता है। तो ऐसे फल बेटा वो सत्य फल या वास्तविक फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सत्य फल या ट्रू फ्रूट या क्या कहलाते हैं? वास्तविक फल कहलाते हैं। सत्य फल किसे कहते हैं? कि वे फल जिनका विकास केवल और केवल किससे होता है बेटा? अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से होता है। वो क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। बताओ सत्य फलों के कुछ उदाहरण खाए हो आपने कभी? है ना? देखो आम है, वो क्या है? सत्य फल है। क्या है बेटा?
आम है, चीकू खाया होगा आपने, वो भी क्या है सत्य फल। बहुत सारे फल खाए आपने, खाए ना, आम है, चीकू है, और बताओ संतरा खाई होगी, नारंगी संतरा, वो भी क्या है बेटा सत्य फल है। अर्थात उसका जो विकास होता है वो बेटा किससे होता है, अंडाशय से होता है। तो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि सत्य फल किसे कहते हैं। सत्य फल वे फल हैं, सत्य फल वे फल हैं जिनका विकास किससे होता है, अंडाशय से होता है। ठीक, और जिनमें जो वास्तविक फल है ना, जो सत्य फल है, उनमें बाकी की जितनी भी रचना जो बची ना, कौन सी, जो पुष्पासन है ना बेटा, बाह्य दलपुंज हैं, दलपुंज हैं, और ये पुंकेसर है, और ये वर्तिका और वर्तिकाग्र, वो सब सूख कर क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक, अब दूसरी स्थिति ये होती है बेटा, क्या होती है कि अंडाशय तो रहता ही रहता है, लेकिन फल के विकास में अंडाशय के अतिरिक्त फल का विकास, अंडाशय के अतिरिक्त फल का विकास किससे हो, देखो या तो बेटा क्या हो, बाह्य दलपुंज हो, क्या हो, बाह्य दलपुंज। चलो मैं बता देता हूं, यदि फल का विकास अंडाशय के अंडाशय के अतिरिक्त, या अंडाशय के अतिरिक्त फल का विकास किससे हो बेटा, पुष्पासन से हो, थैलेमस से हो, किससे हो, थैलेमस से हो, तो वो क्या कहलाते हैं बताओ, वो कहलाते हैं बेटा, वो कहलाते हैं आभासी फल, असत्य फल। क्या कहलाते हैं, आभासी फल, फॉल्स फ्रूट, झूठे फल। देखो आपकी किताब में दे रखा है कि पुष्पासन के अतिरिक्त बेटा बाह्य दलपुंज और दलपुंज भी किसके विकास में, फल के विकास में होते हैं, भाग लेते हैं। कभी आपने बैंगन देखा है, देखा है ना, जो बैंगन है बेटा उसमें क्या जुड़ा होता है, उसके बाहर चिरलग्न होते हैं, बाह्य दलपुंज होते हैं हरे रंग के, काट भी देते हैं, खा भी जाते हैं, ठीक है ना। तो वे फल जिनका विकास अंडाशय के अतिरिक्त किससे होता है, पुष्पासन से होता है बेटा। आवासी फलों में जो खाने योग्य भाग होता है, इनमें खाने योग्य भाग क्या होता है बेटा, अंडाशय सत्य फलों में, और आवासी फलों में जो खाने योग्य भाग है, खाने योग्य जो भाग होता है बेटा वो क्या होता है, पुष्पासन होता है। सेब खाया है आपने कभी, सेब को काट के देखना आप, सेब को काटने पर देखो इस प्रकार की रचना दिखेगी आपको, ये मान लिया एप्पल है, ठीक है ना, इसमें बीच में ये और रचना होती है। कौन से भाग को खाते हो बेटा आप, इसको खाते हो क्या, है ना, नहीं खाते। देखो ये जो भाग है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक का भाग है वो है पुष्पासन, इसको आप खाते हो, इसको आपको क्या करते हो, फेंक देते हो, यही है ना। तो इसमें जो खाने योग्य भाग है वो बेटा क्या है, पुष्पासन। अगर इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो क्या है बेटा, सेब है ना, नाशपाती है, इनमें जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, पुष्पासन होता है। मैंने आपको दो प्रकार के फल बताए, कितने प्रकार के, एक तो आपको मैंने सत्य फल बताया, वे फल जिनका विकास केवल अंडाशय से होता है सत्य फल कहलाते हैं, जैसे आम, चीकू, संतरा। और आवासी फल वे फल जिनका विकास किससे होता है, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन से होता है, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आवासी फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आवासी फल कहलाते हैं। अब कभी कभी, चलो ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं, मिटा दूं ये, मैंने आपको बताया जो फल का विकास है वो निषेचन के बाद ही होता है। क्या होता है बेटा, निषेचन के बाद ही होता है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सत्य बात है, निषेचन के बाद ही होता है। लेकिन कभी कभी
फलों का जो विकास होता है वो बिना निषेचन के ही हो जाता है। किसके हो जाता है बेटा? बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है? फल का विकास हो जाता है। और ऐसे फल को अपन कहते हैं बेटा अनिषेक फल। क्या कहते हैं? अनिषेक फल। और ये जो क्रिया होती है वो अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? पार्थेनोकार्पी कहलाती है। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अंडा से बिना निषेचन के, बिना, देखो अंडाशय से ही फल का विकास होगा ना, बिना निषेचन के किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में क्या हो जाता है बेटा? परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? कभी कभी अंडाशय बिना निषेचन के ही, बिना नरयुग्मक के ही किसके में परिवर्तित हो जाता है बेटा? फल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे जो फल हैं वो बेटा अनिषेक फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनिषेक फल। और ये जो क्रिया होती है, ये जो क्रिया होती है वो क्रिया कहलाती है अनिषेक फलन। क्या कहलाती है? अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी कहलाती है। पार्थेनोकार्पी कहलाती है। पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं? पार्थेनोकार्पी का तात्पर्य है जो अंडाशय होता है वो बिना निषेचन के ही बेटा किसका निर्माण कर लेता है? फल का निर्माण कर लेता है। उस गुण को अपन क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी उसे कहा जाता है। अब ये जितने भी अनिषेक फल बनते हैं बेटा वो सब के सब कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं? अगर बीज रहित फल आपको प्राप्त करने हैं तो कौन सी क्रिया अपनाओगे? पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन। जैसे इसके उदाहरणों में बात करें, केला, अंगूर, पपीता। अगर इसके एग्जाम्पलों के बारे में बात करें, केला, अंगूर, महंगे वाले जो अंगूर हैं वो बिना बीज के आते हैं। पपीता, उनमें क्या पाया जाता है? अनिषेक फलन पाया जाता है। और अपन चाहकर क्या प्राप्त करें? यदि अपन चाहकर बिना बीज वाले फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक क्रिया करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? जो ये जायांग है, जायांग की वर्तिकाग्र पर, इस वर्तिकाग्र पर अपन वृद्धि हार्मोन का, किसका? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कौन से हैं? एक तो बेटा ऑक्सिन या जिब्रेलिन। किसका? ऑक्सिन या क्या जिब्रेलिन या जिब्रेलिन। इसका क्या कर दें बेटा? छिड़काव कर दें। क्या कर दें? छिड़काव। तो उसमें अनिषेक फलन हो जाता है। क्या हो जाता है? बिना निषेचन के ही यदि अपन बेटा बिना बीज के फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उस वर्तिकाग्र पर इस हार्मोन का छिड़काव कर दें तो अपन को बिना बीज के फल प्राप्त हो जाते हैं। और इसे अपन प्रेरित, इंड्यूस्ड क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। थैंक यू।